देखिए ये बड़ा ऑब्वियस था। मैं तो ये बात जो है वो काफ़ी अरसे से खुल के कह रहा हूँ कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो मुश्किलात में फंसेगी, जैसे ही साबिक वज़ीर आज़म और तहरीके इंसाफ के चेयरमैन जो हैं उनके बारे में ये वाज़ेह हो जाएगा कि अब वो गिरफ़्तार होने वाले हैं या नाअहल होने वाले हैं, तो उसके बाद ये जो रूलिंग कोलिशन में जो पार्टीज़ हैं ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त इनमें जो लड़ाई है ना, वो लड़ाई ये है कि इनका ये ख्याल है कि इनका जो असल हरीफ है जिसने इनको इकट्ठा किया था, वो हरीफ जो है वो बॉक्सिंग रिंग से तकरीबन बाहर हो चुका है। तो देखें, जब असल हरीफ बॉक्सिंग रिंग से बाहर हो जाए तो फिर बॉक्सिंग रिंग में किसी ना किसी ने तो आके मैच खेलना है ना। मुझे लगता है कि ये मैच जो है अब तकरीबन शुरू हो चुका है, और अगर इस साल इलेक्शन हो गया तो उस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और कुछ पीपल्स पार्टी के साथ मज़ीद जमातें जो हैं वो PDM के मुकाबले पे होंगी। एक तरफ नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, और दूसरी तरफ बिलावल साहब होंगे और ANP होगी, और कुछ बलूचिस्तान की कौम परस्त जमातें होंगी। इनका मैच होगा, और ये जो इनकी लड़ाई है कोई बिल्कुल फ्रेंडली फायर नहीं है। जो इनकी लड़ाई की असल वजूहात हैं वो अभी बिल्कुल मीडिया पे नहीं आ रही। बहुत लंबी चौड़ी ये लड़ाई है। कोशिश की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से और आसिफ जरदारी साहब की तरफ से कि लड़ाई ना फैले, लेकिन इस लड़ाई की लपेट में तो अब पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो भी आ गई है। पंजाब की पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है पंजाब की वो मुस्लिम लीग नून की प्रॉक्सी है, और इस सिलसिले में उन्होंने न सिर्फ केयर टेकर गवर्नमेंट बल्कि IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इन सब के बारे में एक तफसीली चार्जशीट बना के तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को दी है, और वो शेयर कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। तो आप देखते जाइए, आने वाले दिनों में आपको इस लड़ाई के बहुत से किस्से कहानियाँ आपको सुनने को मिलेंगे, एंड यू विल एंजॉय दैट।